अब लड़के हो लड़की से शादी कर लो बस। कभी भी किसी पर यकीन मत करो, कभी भी किसी के लिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से। अभी हम जा रहे हैं गीगा मॉल की तरफ। अच्छा, गीगा मॉल के साथ एक और मॉल है, वो भी खुली हुई है। हर जगह पर यूट्यूब पे वीडियोस में हर जगह पे चल रहे हैं। वो दूसरी कौन सी है? गीगा के साथ एक नई खुली है, जीटा तो खुल गई है, वो तो हमने विजिट की है। एक और भी खुली है ना, तो खैर अभी चलते हैं, देखते हैं, विजिट करते हैं। आज मेरे हस्बैंड बड़ी खुशी से जा रहे हैं मेरे साथ, मुझे ईद की ड्रेस दिलवाने के लिए, है ना। नहीं क्या मतलब है, मैं इतना अच्छे से रेडी होकर आई हूँ, आपने मुझे बोला है कि। दूसरी बात ये भी है कि जब आपका वेट कम होता है ना, तो मतलब फिर बड़ा दिल होता है कि हम भी जरा स्टाइलिश कपड़े पहने। जब वेट बढ़ा होता है तो तब हम इतने खुले खुले बड़े बड़े कपड़े पहनते हैं। मैं तो बहुत लूज और बड़े बड़े लंबे लंबे पाँव तक स्टिच कराती हूँ। जब मेरा वेट बढ़ा हुआ था तब मैं ज्यादा सफायर पे जाती थी और ब्रांड्स पे जाती थी, क्योंकि वहाँ पर लंबे लंबे खुले खुले मिलते हैं। और ऊपर से इतना कम टाइम है, ईद आने वाली है, तो ईद के आसपास तो बंदा फिर बाजारों में नहीं घूम सकता ना। ये ना एक गीगा के साथ ही ये भी नई बनी है, ये भी गीगा ही है मेरे ख्याल से। हाँ गीगा है ये वाली। इसकी आजकल बड़ी वीडियोस निकल के आ रही हैं कि ये भी अभी ओपन हो गया, यहाँ पर भी अब आओ। चले हाँ चलते हैं। गीगा तो हम हमेशा जाते हैं ना, आज चलो इधर भी विजिट करते हैं। ये तो देखो, मुझे आज पार्किंग मिली तो मिली कहाँ है, यहाँ पर बिल्कुल। ये जो अभी न्यू मॉल खुली है ना, इसका नाम है गीगा बुटीक। यहाँ पर ये देखो, इसकी एंट्रेंस भी बड़ी खूबसूरत प्यारी सी बनाई है ना, बड़ी खूबसूरत एंट्रेंस बनी हुई है इसकी। ये इतना बड़ी नहीं है अंदर से, है ना। इधर से नीचे से पहले सारे ब्रांड देखते हुए चलते हैं। जो देखो, ये इतना बड़ी नहीं है जैसे मतलब वो है गीगा मॉल है। अच्छी बनी हुई है, छोटी सी है, ये देखो इतनी सी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर, ये सबसे पहले तो हमें लाइमलाइट दिख गया। लाइमलाइट है, और आगे देखो और कौन सा इमेज भी है वहाँ पर। और यहाँ के भी ड्रेस बड़े प्यारे हैं, यहाँ पर देखें। चलते हैं, ये तो वही वहाँ से खत्म हुआ है ना, यहीं से मैंने लहंगा लिया था। जो मैंने वहाँ पर गांव में शादी पर लहंगे पहने थे ना, वो मैंने इधर से ही लिए थे। ये यहाँ से मैंने वो लहंगे लिए थे। इमेज नहीं खुला, अच्छा ओपनिंग सून, अब इसको टाइम है, ये भी खुलेगा। ये भी अच्छा खासा बड़ा खुल रहा है। अच्छा, सबसे पहले मैंने देखा लाइमलाइट पे। अच्छा, मैं ना, मेरे साथ ये एक मसला कि मैं जब भी कोई भी ड्रेस देखूंगी ना, मुझे कितना भी कोई खूबसूरत ड्रेस लग रहा हो, सबसे पहले मुझे उसके पांचे देखने हैं। ट्राउज़र के पांचे लूज़ हैं, खुले हैं, तो मुझे वो ड्रेस पसंद आती है। काफ़ी सारी ऐसी ड्रेस होती हैं जो मुझे इतनी खूबसूरत लग रही होती है, मेरा दिल करता है लेने के लिए, लेकिन जैसे मैं उनका ट्राउज़र देखती हूँ तो उनकी वजह से स्किप कर देती हूँ। उसके बाद मैंने ज्वेलरी ली, मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। इयररिंग्स वो ना पल्स वाले बड़े प्यारे लग रहे थे। फिर मुझे दुपट्टे दिख गए जो मैं हमेशा ढूंढती रहती हूँ, वाइट एंड ब्लैक, वो मैंने लिया। और बस उसके बाद फिर हम यहाँ से निकल आए, घर पे चल के दिखाऊंगी। दुपट्टा खैर मुझे शुक्र है वहाँ से मिल गया। और बाकी इसके अलावा मैं पूरी मॉल देख रही थी कि यहाँ पे मुझे एथनिक कहीं पर नहीं दिख रहा ना। नीचे हम लाइमलाइट से देखकर एक दो और भी ब्रांड देखे, कहीं पे भी नहीं था। फिर हम निशात पे गए, मैंने कहा चलो आए हुए हैं तो सारा विजिट करके जाएँ। ये चुन्नी वाला ना जो प्रिंट था, ये इतना कोई खूबसूरत इसका कपड़ा था और इतना ये प्यारा बना हुआ था। जब मैंने देखा, इसकी प्राइस 39,000 था या 35,000 की ये ड्रेस थी। इतनी महंगी, मतलब निशात पे जितने भी कोई अगर खूबसूरत ड्रेस थी प्यारे कपड़े में, तो वो बहुत ज़्यादा महंगी, 35 हज़ार की। उसके बाद फिर मैंने मारिया बी को देखा। मारिया बी की आउटलेट यहाँ पर बहुत बड़ी, बहुत खुली बनाई है, जो कि गीगा मॉल में छोटी है। खैर वो सारा कुछ देखने के बाद फिर मैं निकली, मुझे एथनिक कहीं पर नहीं दिखा। फिर हम 5th फ्लोर पे पहुंच गए, जो कि ऊपर बड़ी खूबसूरत प्यारा सा रेस्टोरेंट बना हुआ था। चलो ये है ना कि हमने देख लिया, अब एक आइडिया हो गया है। तो यहाँ से इतना कोई खूबसूरत नज़ारा, इतना कोई खूबसूरत व्यू है। देखो पूरा इस्लामाबाद दिख रहा है, इतना डर भी लग रहा था ऊंचाई से, लेकिन बहुत प्यारा है सच में यहाँ से ना। मतलब अब जाकर मैंने देखा है कि ऊपर गीगा पर काफ़ी लोग जाते हैं खाना शाना खाने के लिए। चलो ये अब थोड़ा नॉलेज हो गई ना, कभी खाने का दिल किया या किसी गेस्ट को भी लेकर जाना पड़ा तो अभी पता चल गया कि यहाँ पर ऊपर खाना है। गीगा बुटीक ना, गीगा बुटीक से निकलने के बाद अब हम यहाँ से वॉक करते हुए जा सकते हैं गीगा मॉल में। ये सामने रही गीगा मॉल, नहीं यहाँ से सीढ़ियाँ, शायद आगे लिफ्ट होगी। दोनों मॉल को बीच में ब्रिज बना हुआ है जो जोड़ता है। अब यहाँ से तो सीढ़ियाँ हैं, और यहाँ पर तो आज हमने देखा, देखो अभी तक ये गीगा मॉल यहाँ पर बन रहा है। ये ऊपर हम कभी भी नहीं है ना, ये ऊपर इतना ज़्यादा, इसको और भी बढ़ाने काम हो रहा है यहाँ पर। ये देखो, ये हम पहुँच गए हैं यहाँ पर, ये फूड कोर्ट है ना, अभी हम यहाँ पर पहुँच गए।
सबसे ऊपर वाला यही होता है, फूड कोर्ट होता है। देखो मैं दोबारा से आ गई गीगा मॉल में। मैंने एथनिक पे जाना था और एथनिक के ड्रेस इतने ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, बहुत ज़्यादा। खैर ये तो बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाले, बहुत खूबसूरत प्यारे प्यारे से यहाँ पर इनके ड्रेस होते हैं। मुझे चाहिए था सिंपल सादी लॉन वाला सूट चाहिए था जो कि कंफर्टेबल हो और मैं इजीली पहन भी पाऊँ। तो मैंने अपने लिए यहाँ से एक ड्रेस ली है अपनी ईद के सेकंड डे के लिए, क्योंकि फर्स्ट डे के लिए मेरा सिल रहा है। अभी पूरा मॉल घूम घूम के हम जा रहे हैं वापस। अभी तैयबा के फोन पे फोन आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि तैयबा और आयत को आज क्लब जाना था, तो वो दोनों रेडी होकर बैठी होंगी। उनको आज स्विमिंग का था ना, आज फीमेल का था, तो उन दोनों को जाना था। उनकी टीचर शायद निकल चुकी है, तो मैंने कहा आप रेडी होकर बैठना, मैं वापस आऊंगी तो फिर आपको ले जाएंगे। हम असल में निकले भी लेट हैं, ऊपर से सिर्फ मतलब 1.5 घंटा मेरे पास था, और इतने में तो मॉल में चलते चलते टाइम निकल जाता है। और हमारे घर से भी तो थोड़ा सा दूर है, बहरे से निकलते निकलते आधा घंटा इसमें निकल जाता है। 7:15 पहुंचना होता है। आज उनको बोलो बाहर आ जाओ जल्दी। और देखो अभी हम जैसे अगर पहुंचे आए, तैयबा की इतनी कॉल्स आ रही थी। आते ही आगे सनफ्लावर कितना खूबसूरत लग रहा है ना हमारे घर पे। तैयबा, तैयबा, पापा बुला रहे हैं। आज जल्दी आओ। आप चेंज करके नहीं बैठी थी? मैं चेंज करके बैठी थी, ये नहीं करी। आज वो पड़ी चप्पल। तैयबा इतनी नाराज हुई है कि मम्मा आपने लेट कर दिया, अभी भी टाइम है। मैं भी नाराज। आप भी नाराज हो मम्मा से? आयत मम्मा जल्दी तो आ गई है, टाइम पर तो पहुंच गई हूँ मैं। बैठो बैठो बैठो। पहुंच गए। अच्छा लेट हो जाओगी, और बैठो जल्दी से। अल्लाह हाफिज। देखो घर में अब और कोई नहीं, तो अब मेरे बच्चे होते मुझसे सवाल करने वाले, इतना लेट कर देती हैं, क्या करती रहती हैं, कहाँ पर रह गई थी, इतना टाइम लगा कर आई हैं। आई हूँ तो मैंने आयत ने बस स्विमिंग कॉस्ट्यूम अपना नहीं पहना, तो उसे पहनाया, तो फिर जा रही है बस। पापा अब इतने शेक क्यों हो रहे हो? अच्छा मैं अपनी लगा रही थी, यहाँ पर सनस्क्रीन लगा रही थी, और यहाँ पर ये सुबह सुबह हमारे घर में यही चल रहा होता है। चलो अभी नाइट शिफ्ट। मैं आ रही हूँ आयत, आपसे पूछती हूँ। तो अभी मैंने लगाई, अपनी सनस्क्रीन लगाई है। अम्मी कह रही थी चलो बाहर जाते हैं अपनी सब्जियां देखने के लिए। मैंने कहा धूप में जाने से पहले अपनी सनस्क्रीन लगाकर फिर आ रही हूँ। और मेरा वेट चेक कर सकते हो कि मैंने वेट अपना कितना कम किया, कि ये मुझे ड्रेस अब कितनी लूज हो गई है, ये चेक करो। मैं इसमें यहाँ से दिखाऊँ, ये देखो कितनी लूज हो गई है। उठा के किसको मारने जा रही हो? नहीं मारना, नहीं मारना, पिलो फाइट नहीं करनी। मैं कितना क्यूट हूं ना। मुझे आपसे कुछ पूछना है। सबसे ज्यादा आपको किससे प्यार है? मम्मा या पापा से? नहीं, आप बोलो मुझे खुद से प्यार है। सबसे ज्यादा खुद से होना चाहिए। आपसे कोई भी पूछे कि आप किससे प्यार करती हो, तो आप बोलोगे इसको 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 इसको, इतने सारे नाम लोगे, तो आपको सबको खुश नहीं करना, ठीक है? आपने इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुद से प्यार करना। बोलो खुद से। चलो भाईजान से पूछ रहा है। बेटा सीधी होकर बैठो ना, टांग तो सीधी करो। मुझे आपसे कुछ पूछना है। आपको सबसे ज्यादा किससे प्यार है? क्यों? बताओ ना। आपसे। मुझसे? हाँ क्यों? फिर कल को आप अपने पापा को बोलोगे आपसे है, तो सबको राजी करोगे ना? तो सबको राजी नहीं करना। आप बोलो मुझे सबसे ज्यादा सिर्फ मुझसे प्यार है, खुद से। हाँ खुद से प्यार। सारे मेरी इस बात से हंस रहे हैं, तो मैं बता रही हूँ ना मेरा बेटा, किसी को राजी करने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ खुद से प्यार करना है, ठीक है? चाहे आपके बहुत सारे फ्रेंड्स आ जाएं, बहुत ज़्यादा फैमिली आ जाए, किस किस को बोलोगे मुझे आपसे 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 है, तो कोई भी खुश नहीं होगा। जो भी सवाल करे सीधा सा जवाब देना है, मुझे खुद से प्यार है, खुद से। फिर उसके बाद फैमिली भी है, ऐसा नहीं है फैमिली नहीं है। नहीं ना, तो बस अब अगली बार जब भी मैं पूछूंगी या कोई भी पूछे किससे ज़्यादा प्यार है, तो आपने क्या बोलना? रोमी से ज़्यादा प्यार है। मुझे आपसे कुछ पूछना है। मुझे आपसे कुछ पूछना है। आपको सबसे ज्यादा किससे प्यार है? हाँ? वाह, आयत ने क्या बोल दिया मुझे? किससे प्यार है? मी, यानी खुद से प्यार है। क्योंकि मैं आयत को हमेशा कहती रहती हूँ कि आयत आप किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है कि मुझे उससे प्यार है, उससे प्यार है, उससे प्यार है। जो भी आपसे पूछे
आपको सबसे ज्यादा खुद से प्यार होना चाहिए, ठीक है? सबसे पहले खुद से प्यार होना। बोलो मैं खुद की फेवरेट हूँ। हाँ, आप बताओ आपको सबसे ज्यादा किससे प्यार है? मुझे हाँ, अल्लाह से। उनके आगे तो कुछ नहीं है, उनसे कौन मोहब्बत नहीं करता, ये सवाल नहीं मैंने। मुझे सिर्फ ना अपने अम्मी अब्बू और मेरी जो फैमिली है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, आप अपनी फैमिली से प्यार किया करो बस। सबसे ज़्यादा प्यार पापा से। हाँ, पापा से। ये क्या मतलब अम्मी मैं आपको क्या सीख दे कर गई थी? बहक गया बहक नहीं गया। बहक गया। अभी अम्मी के पास चलते हैं। अम्मी क्या सुबह सुबह फिर मक्खन बना रही हैं? हाँ। कल अम्मी ने मुझे इतना सारा घी बना कर दिए, देखो सुबह सुबह उठते ही। मैं ये 2 माह का इकट्ठा हुआ था। 2 माह की 2 मलाई माह जमा का हुई। रमजान के बाद बनाया था। फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बस पड़ी रही मलाई, तो कल की कुछ बेहतर है। तो अच्छा अम्मी मुझे आपसे एक सवाल करना है। अम्मी आपको सबसे ज्यादा किससे प्यार है? क्या बताऊँ मैं, मुझे किससे प्यार है? हाँ मैं पता है आपको सबसे ज्यादा इस दुनिया में कौन पसंद है? मुझे मैं अपनी औलाद पसंद है। अपनी औलाद हाँ पसंद है। बस अपनी औलाद पसंद। किसी से कोई भरोसा नहीं है, टूट चुका है सबसे भरोसा कर कर। अम्मी मैं तो कहती हूँ कि ना सबको छोड़ के आप बोले मुझे सिर्फ खुद से प्यार है। नहीं, मुझसे मैं अपने आप को बस अपनी औलाद के नाम पे मिटा दिया है। अम्मी नहीं मिटाना चाहिए ना, बस वो तो ठीक है। साथ छोड़ जाते हैं। हाँ, अपने आप से प्यार होना चाहिए। बस हाँ। ये जिंदगी भी ऐसी हो गई है कि बस मुझे बस अपने बच्चों से प्यार हो गया है। किसी से मेरी अपनी जिंदगी तो वैसे खत्म हो गई लोगों के पीछे कर करके। अभी क्या- वही अम्मी आप जैसे आपने कहा ना कि लोगों के पीछे कर करके जिंदगी खत्म हो गई, आप क्या सीख देंगी दूसरों को कि? दूसरों को मैं ऐसी ये दूंगी कि बस अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कुछ करो, किसी के लिए भी नहीं करो बस। हाँ कोई साथ नहीं कोई देता। भी नहीं देता। माँ तो हमेशा कुछ भी हो, माँ, माँ तो हाँ। हमेशा बच्चों के लिए करती है। बस। लेकिन मैं ये कह रही हूँ अम्मी कि सबको मत खुश करो, इसको हाँ। खुश करे उसको खुश करे, उसके नहीं, लिए नहीं, भी कर ले। नहीं। ये दुनिया बस कभी भी मैं राजी नहीं होती। मैंने भूल के बहुत भरोसा किया, और कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, अल्लाह ही देख रहा है। बस मैं अल्लाह पे छेड़ रही हूँ, बस छोड़ दो सब कुछ। तो ये बात पे मुझे बहुत वो अफसोस लगा कि कहते हैं कि इसकी उम्र बहुत है। मैंने कब कहा है मेरी उम्र थोड़ी है? मेरे तो बच्चे, मेरे दोते और पोते, मेरी नवासे और पोते, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। मैंने कभी नहीं कहा ये कलर लगाती है, ये करती है, ये करती है। आज तो ना तो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी लगाते हैं। तो अम्मी आप लोगों की परवाह ना करें, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि किसी के बारे में मत सोचें। ये मैं कह रही हूँ कि मुझे अभी तो भरोसा बिल्कुल टूट चुका है। हाँ। कि किसी के बारे में सोचना, बस अभी भी उसके दिल में, मैं किसी की बात नहीं करी, तुम्हारे चाचू कह रही हूँ, अभी भी उसके दिल में इतनी जहर है मेरे लिए कि वो कलर लगाती है। उनकी उम्र ज्यादा है। मैंने कब कहा है मेरी उम्र थोड़ी है? मैंने तो कुछ नहीं कहा। आप पंगा लेके जा रहे हैं, जाएं बस। मैंने अल्लाह पे छेड़ा है बस। अब लड़के हो, लड़की से शादी कर लो बस। बस कभी भी किसी पर भरोसा मत करो, कभी भी किसी पर यकीन मत करो, कभी भी किसी के लिए अपनी ज़िंदगी पूरी ज़ाया मत करो। पूरी ज़िंदगी किसी के नाम लगा दो उसको खुश करने में, ये सब नहीं करना चाहिए। हमने अपने माँ बाप को देखा है, मैंने अपनी ख़ास तौर पर मैंने अपनी अम्मी को देखा, मैं पूरी लाइफ खुश करते 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 ज़िंदगी अपनी, अब उनकी लाइफ यहाँ तक आई है। तो सिर्फ जो माएँ होती हैं ज़ाहिर सी बातें अपने बच्चों के लिए जीती हैं। तो सिर्फ खुद से प्यार करो, और खुद से जब आप प्यार करोगे तो आप अपनी फैमिली को देख पाओगे। खुद को जब आप अच्छा फील कराओगे, खुद की सेहत अच्छी होगी, आप दिल से मुस्कुराओगे, आप खुद खुश होगे, खुद कॉन्फिडेंट होगे, तो आप अपनी फैमिली को भी उसी कॉन्फिडेंट के साथ साथ तो उनको भी संभाल पाओगे। यहाँ पर ये देखो हमारा मक्खन तैयार हो चुका है, और इसके बाद अब घी बनने के लिए जा रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमेशा जब भी मक्खन बनता है कुछ हम घर के लिए अलग निकाल लेते हैं कि थोड़ा बहुत जैसे ज़रूरत पड़ता है घर में, तो उसके लिए। तो अब थोड़ा सा मैं निकाल रही हूँ, बाकी जो है ना अम्मी फिर इसका ना घी बना कर रखेंगी। कल भी काफ़ी सारा बना कर दिया था, अभी बाकी का भी आज जो है ना मक्खन बन गया। अम्मी पहले तो साग था ना, तो साग में डालकर ज़्यादा खा रहे थे। बस अम्मी इतना काफ़ी नहीं होगा, फिर ये ज़्यादा मैं रख लूँगी, कोई खाता है नहीं। तो घी तो फिर भी चलो काम आ जाता है ना। मक्खन ये कि सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि हर एक चीज़ में हम डाल के खाते हैं, फिर हैवी हो जाता है ज़्यादा। बस मैं इसी में इतना ये रख रही हूँ, ये फ्रिज में रखेंगे। अच्छा बाकी इसके अलावा ये हमारे घर की कुछ शॉपिंग हुई है अभी सुबह सुबह। फिर मेरा सुबह सुबह वर्ड आ गया। अगले दिन मैंने एक ये सुबह सुबह इतनी दफ़ा बोला है कि मुझे सारे कमेंट कर रहे थे कि सुबह सुबह कितनी दफ़ा बोलोगी।
कहते हैं थंबनेल पे सुबह सुबह लगा देती। अच्छा ये चिकन टिक्का मसाला आ गया है। बाकी इसके अलावा ये कढ़ाई मसाला आ गया है, जो हमारे घर में मसाले इस्तेमाल होते हैं ना वही वाले आ गए हैं। बाकी इसके अलावा एक बिरयानी मसाला आ गया। अच्छा बिरयानी की रेसिपी ना बहुत सारे लोगों ने मुझे इतने कमेंट किए हैं कि आप प्लीज़ एक प्रॉपर जो है ना बिरयानी की रेसिपी दी। इंशाल्लाह बहुत जल्द अभी मैं पूरी डिटेल में बिरयानी की रेसिपी देने वाली हूँ। अच्छा बाकी इसके अलावा घर पर अंडे खत्म थे तो ये देखो अंडे भी आ गए हैं। आज तो मैं सोच रही हूँ हम येलो डे क्यों ना मना ले। ये देखो ये आया हुआ है, गरमा आया हुआ है, आम आए हुए हैं और इसके अलावा ये वाले भी आम आए और खुशबू इतनी कोई प्यारी आ रही है, दिल करे बस आम जल्दी से काट के खाओ। देखो आजकल जो मौसम का मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है ना वो चेरी अच्छी लग रही है। मतलब कोई इतनी मीठी और इतनी जायके वाली अच्छी लग रही है ना, बच्चे भी शौक से खा रहे हैं और मुझे भी पसंद आ रही है। तो ना मैंने जैसे देखा है ना मुझसे तो सबर नहीं हुआ। नोबिता देखो सर पकड़ के कैसे सो रहा है। अच्छा यहाँ पर जो है ना लाइट्स लग रही है मेरे रूम में, कि ये ना मेरे रूम में ना पूरी वाइट लाइट लगी हुई है जो कि मुझे पसंद नहीं है, पूरी वाइट है तो मुझे ना वो वार्म लाइट चाहिए थी। बाकी इसके अलावा ना बीच में देखो इसके एक ये वाली लाइट भी आ रही है ब्लू, जो कि ये भी मुझे चेंज कराना है। इसकी जगह पे मुझे वार्म लाइट करानी है। ये ब्लू वाली भी हटाएंगे ना, ये भी हटाएंगे। फिलहाल पहले ये हटा रहे हैं, ये सारी लाइट्स लेकर आए हुए तो पहले ये लगेंगी फिर बाद में वो दूसरी लगेगी। आप इस पर चढ़ के लगा नहीं सकते थे खुद, चढ़ जाओ तो आराम से लगा लोगे ना। क्या बना है ऊपर मेरे रूम की लाइट सारी चेंज हो रही हैं और बाकी आज हम टिक्का इसमें बना रहे हैं। इस तरह का मसाला वसाला मैंने लगा के रख दिया था और अब मैंने इसमें चढ़ा दिए। बड़ा मज़ेदार मसाले वाला आज हमारा टिक्का। किचन के कुछ ऐसे हालात हुए हैं, कब से मेरे पीछे लगी हुई थी मुम्मा में ये कब मग केक बना दे। ये मैंने बना कर दी है अभी इनको। जैसे मैंने तैयबा का रखा है और तैयबा का चेक करो, ठहरो अब तो दिखेगा ही नहीं थे वैसे। मेरा सबसे बड़ा है लेकिन ये मुझे लग रहा है नहीं हमने उसमें ज्यादा बना दिया था। चलो अब खोलते हैं। ये तो देखो तैयबा आपका तो डबल केक बन गया है। ये यहाँ तक हमने इसमें मिक्सचर इसका मिक्स किया था और देखो वहां तक ऊपर चला गया है। ओए हो ये देखो आइस, हाँ बना हुआ तो है तैयबा मग केक आपका बन नहीं बना, अभी थोड़ा सा टाइम है इसको अब यहाँ 30 सेकंड सारा बाहर निकल आया था इस वजह से ऐसा हो गया है। एक मिनट मेरी बात सुनो, जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं ये आधा ये दे तो फिर आपने ये चम्मच क्यों उठाए हुए हाथ में? बाहर ऊपर निकला वैसे बोलो मुझे दे देना ये अंदर जो ये कब से मेरे साथ पता लगी हुई है, मम्मा मुझे जबरदस्ती लेकर गई किचन में बना। ये देखिए ना ये पूरा तो भरा हुआ है, ये जो ऊपर है मुझे देखो ये इसका हिस्सा शायद ऊपर ना इसी का हिस्सा बन गया। थोड़ा सा इसको भी दे दो, नसीब में थोड़ा सा भाई को भी दे दो। भाई ऐसे डाल दो, ऊपर वाला काट दो। अच्छा कर, अभी ठंडा हो रहा है मुझे, आप कुछ ले आओ ना ऊपर से काट कर देते हैं आपको। ये जो ऊपर इतना उभर आया ना, ऊपर से देखो मैंने इनको दोबारा से न्यूट्रेला चॉकलेट लगा दी है। कुछ भी नहीं है लेकिन चम्मच पीछे लेके घूम रहा है। हाँ ऊपर वाला हिस्सा तैयबा इसको दे दो। ऊपर तैयबा मैं आपको चॉकलेट लगा देखो आधा उसने दिया आधा नहीं मुस्तफा ये बहुत है, उससे मत लो।